हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेहरा क्लासेस। अगर आप एमपी सेट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेहरा क्लासेस आपके लिए ले आया है मिनिमम प्राइस में 2999 में एमपी सेट का पूरा फुल कोर्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको परचेज कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी सेट लाइफ साइंस एग्जाम के सिलेबस को। तो इस सिलेबस का पीडीएफ अगर किसी को चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, एक लिंक मिल जाएगा आपको। वहां पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम पूरा देखेंगे क्या क्या सब टॉपिक सब कुछ आपको पढ़ना है। तो देखिए, सेट एग्जाम जो होता है एमपी सेट एग्जाम, उसमें दो पेपर होते हैं, पेपर वन पेपर टू। पेपर वन में आपका जनरल एप्टीट्यूड आ जाता है, ये कॉमन रहता है सबके लिए। पेपर टू में आपका ऑप्शनल रहता है। ऑप्शनल में आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे आप बायोलॉजी से हैं, बॉटनी जूलॉजी डोमेन है आपका, तो आपको लाइफ साइंस का एग्जाम देना होता है। तो लाइफ साइंस का हम सिलेबस देखते हैं। तो जैसे आपका सीएसआईआर नेट एग्जाम में टोटल 13 यूनिट्स होते हैं, वैसे इसमें भी आपके 13 यूनिट्स हैं। मोर और लेस देखिए सिलेबस जो है वो सेम ही है, बस डिफरेंस क्या है ना, लेवल ऑफ क्वेश्चन। सीएसआईआर में क्वेश्चन इन डेप्थ, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। और बाकी सेट एग्जाम, चाहे आपका यूपी सेट हुआ, एमपी सेट हुआ, जितने भी सेट एग्जाम है वो थोड़े ऊपर से ही क्वेश्चन बना देते हैं। तो देखिए क्या क्या है आपका। एक एक यूनिट पहले देखते हैं कौन कौन सा यूनिट का क्या नाम है, उसके बाद हर एक यूनिट का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है कि हर एक यूनिट में आपका क्या क्या है। ठीक, तो पहले यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी। सेकेंड यूनिट में आपको देखना है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, देन आपका फंडामेंटल प्रोसेसेस, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट, सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल। इसमें आपका प्लांट का पूरा फिजियोलॉजी जो होता है वो देखना है, इसमें एनिमल्स का। इनहेरिटेंस बायोलॉजी आ गया, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोलॉजी। ये सारे आपके यूनिट्स थे। तो अब एक एक यूनिट को देखते हैं कि एक यूनिट में आपको क्या करना है। जैसे कि यूनिट नंबर 1 हो गया ये आपका। इस यूनिट में आपको क्या करना है, मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन को रीड करना है। तो उसमें आपको क्या क्या देखना है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड्स। ये सारे जो केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स होते हैं ना, वो आपका इसमें आ गया है पूरा। कंपोजिशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, उसमें आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, इन सब के बारे में आपको देखना है। देखिए, हम क्लास 11-12 से जो चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं ना, वही आपका बीएससी में है, एमएससी में है, सेट एग्जाम में, सीएसआईआर में, हर जगह एक ही वही सब कुछ है। ठीक, बस चेंजेस क्या होता है, आपका डेप्थ कितना, एक उसी पर्टिकुलर चीज को आप थोड़ा डेप्थ में देखते चले जाते हैं, तो आपका हायर लेवल एग्जाम हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड से हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, बचपन मतलब 11-12 से देखते आ रहे हैं। तो ऐसा कोई नया टॉपिक नहीं। कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो आपने बीएससी में, एमएससी में देखा, कुछ टॉपिक्स जो आप सीएसआईआर में नया पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे रामाचंद्रन प्लॉट हो गया, वो थोड़ा सा अलग हो गया, आप 11-12 में नहीं पढ़े होंगे। तो ये हो गया आपका। फिर आपको देखना है कुछ इंटरेक्शंस जो होते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, वॉन्डरवॉल, ये सारे इंटरेक्शन देखने हैं। देन आपको पीएच, बफर, केमिकल काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब भी आपको थोड़ा सा देखना है। ये सारे केमिस्ट्री के पोर्सन है आपके। बायो एनर्जेटिक्स आपका देखना है, एटीपी, एडीपी जो होता है उसका फॉर्मेशन, उसका कैसे एनर्जी मिलता है बॉडी को, ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, कपल्ड रिएक्शन, ये सब कुछ देखना है आपका। ग्लाइकोलिसिस वाला आपका रेस्पिरेशन वाले चैप्टर से लिंक्ड रहता है। प्रिंसिपल ऑफ कैटालिसिस, एंजाइम्स, एंजाइम्स के बारे में यहाँ पे आपको सब कुछ देखना है। एंजाइमोलॉजी देखना है, कितने टाइप्स के एंजाइम होते हैं, उनका रेगुलेशन कैसे होता है, क्या क्या, ये सारी चीजें। देन आपको क्या देखना है, प्रोटीन्स के बारे में देखना है। प्रोटीन्स में ही आपका आ जाता है रामाचंद्रन प्लॉट जो रहता है। ठीक, आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखना है, डोमेन्स, मोटिव, फोल्ड्स, इन सब में क्या डिफरेंस होता है, ये सब कुछ को देख लीजिए। अब आपका आ गया कन्फर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इसमें क्या है, न्यूक्लिक एसिड आपने पढ़ा होगा ना, डीएनए आपका A B Z टाइप का होता है, तो उन टाइप्स को, उनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं, वो हो गया आपका। देन आरएनए हो गया। आरएनए के भी कई टाइप्स होते हैं, टीआरएनए, माइक्रो आरएनए। देन आपका आ जाता है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड, कौन कौन से फैक्टर पे इनकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ों का आ गया आपका। ये भी आपका एनर्जेटिक्स पे आ जाता है, बायो एनर्जेटिक्स पे। देन आपका आता है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपका वही सेल बायोलॉजी की चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें इसको आप देखिए काफ़ी डिटेल में पढ़ा जाता है ना, जब आप सीएसआईआर का एग्जाम देते होंगे तो काफ़ी डिटेल में रहता है। मेम्ब्रेन का जो है, कितने मॉडल्स दिए गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल्स कितने लोगों ने दिया, क्या क्या था। लिपिड का बाइलेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर होता है, तो उसका लेयर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं वो डिफ्यूजन परफॉर्म करते हैं, तो डिफ्यूजन कैसे होता है, कितने टाइप्स के होते हैं।
देन आपका यहाँ पे देखना है एक एक सेल ऑर्गेनेल के बारे में अलग से, सेल वॉल, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सारे एक एक अलग अलग से ऑर्गेनिक, क्लोरोप्लास्ट वगैरह सबके बारे में अलग अलग से थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन देखना है। देन आपका हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन्स एंड क्रोमोजोम। इसमें आपको क्या देखना है, ओपेरॉन मॉडल्स देख लीजिए, लैकोपेरॉन, ट्रिप्टोपेरॉन, इन सब के बारे में। रिपीटेटिव डीएनए क्या होता है, इंटरप्टेड जीन्स, जीन फैमिली, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन एंड क्रोमोजोम, हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, इन सबको आप देख लीजिए कैसे हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट होता है, यू आपका जो है हेट्रो में कैसे कन्वर्ट होता है, इनकी पैकेजिंग कैसे होती है, जो आपका डीएनए रहता है उसका पैकेजिंग कैसा होता है, क्रोमेटिन, क्रोमोजोम्स, ये सब क्या है। देन आप देख लीजिए ट्रांसपोजन्स, ट्रांसपोजन्स को थोड़ा डिटेल में अलग से आपको देखना पड़ेगा। सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, इसको फिर आपको देखना है कि सेल जो होता है वो डिवीजन करता है तो कैसे होता है, माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, कब माइटोसिस होता है, कब मियोसिस होता है। देन उनका रेगुलेशन देख लीजिए, कैसे सेल में जो सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है वो कैसे रेगुलेट किया जाता है, आपके साइक्लिसिडी के जो एंजाइम्स होते हैं उनका क्या क्या रोल होता है। स्टेप्स इन सेल साइकिल, वो सारा रेगुलेशन वगैरह में आपका आ जाएगा। कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल, देन आपका आ जाएगा माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, इसी में आपका माइक्रोबियल फिजियोलॉजी भी दे दिया है। तो ग्रोथ, यील्ड, कैरेक्टरिस्टिक, स्ट्रेटजी ऑफ सेल डिवीजन, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, है सब कुछ। जैसे माइक्रोबियल फिजियोलॉजी में आपका जैसे कि माइक्रोब्स में आपका जैसे कोई बैक्टीरिया वो कैसे डिवाइड करा, ग्रोथ कर्व वगैरह, कैसे किस फैक्टर पे आपका स्ट्रेस, जैसे कि कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिन पे कि आपका ये ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है। देन आपका हो गया यूनिट थर्ड, इसमें क्या है, फंडामेंटल प्रोसेसेस। इसमें क्या है, आपका डीएनए का रेप्लिकेशन, आरएनए, प्रोटीन का सिंथेसिस, ये सब कुछ आपको देखना है। तो डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। अब डीएनए रेप्लिकेशन एक ब्रॉड टॉपिक है, अब इसके अंदर के फर्दर टॉपिक्स जो है उसको आप देख लीजिए, कैसे इनिशिएशन होता है, इलोंगेशन, टर्मिनेशन कैसे होता है इसका, फिर जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं जैसे आपका डीएनए पॉलीमरेज हो गया, हेलिकेज, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़िए। ओरिजिन जो होता है, ओरिजिन का क्या क्या फीचर होता है, ओरिजिन में कौन एटी रिच होता है, जीसी रिच होता है, क्या है, वो सारी चीज़ों को समझिए। कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस में, रेप्लिकेशन के प्रोसेस में। वैसे ही आरएनए सिंथेसिस देखिए तो उसमें भी देखिए कि कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व है। आरएनए पॉलीमरेज मेन एंजाइम जो होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक देखिए किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, तो जो आरएनए बन गया फिर उसका आपका कैपिंग, टेलिंग, ये सब कुछ कराना पड़ता है मैच्योर आरएनए बनाने के लिए, वो सब हो गया। इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन, ये सारा प्रोसेस हो गया। फिर जो आरएनए बनता है उसका प्रोसेसिंग भी कराया जाता है, आरएनए एडिटिंग भी होता है। जैसे एक ही आरएनए उसको कई फंक्शन कराना है तो थोड़ा थोड़ा एडिट करके उसको अलग अलग फंक्शन करा देते हैं, स्प्लाइसिंग, पॉलीएडिलाइजेशन, ये सब कुछ देखना है। ये सब आरएनए का पूरा प्रोसेसिंग चलता है। ठीक, देन आपका आ गया प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस हो गया, आरएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस भी देख लीजिए। प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है, जो आपका आरएनए बना उसी से फिर आपका प्रोटीन बनता है, तो उसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है। मेनली आपका देखिए राइबोसोम रहेगा, राइबोसोम ही तो आपका प्रोटीन बनाता है, तो राइबोसोम के बारे में पढ़िए। प्रोकैरियोट में कौन से हैं, यूकैरियोट में कौन से टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, वो सब कुछ उनके यूनिट्स के बारे में देखिए। फिर ये राइबोसोम कैसे फिर आपका प्रोटीन का सिंथेसिस कराता है, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, फिर इनिशिएशन फैक्टर्स, मतलब कि कुछ एंजाइम्स, प्रोटीन्स जो होते हैं जो इनिशिएट कराने में हेल्प करते हैं उनको बोलते हैं इनिशिएशन फैक्टर। फिर इलोंगेशन फैक्टर, टर्मिनेटर फैक्टर, ऐसे सब कुछ आते हैं। जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड में आपका जो एटीजीसी जो है आपके, वो सारे मिल करके ट्रिपलेट के फॉर्म में एक एक कोड बनाते हैं। तो कितने सारे कोड है पूरे आपके, हाँ, कौन सा स्टॉप कोडॉन है, कौन सा स्टार्ट कोडॉन है, ये सब देखिए। प्रूफ रीड, ट्रांसक्रिप्शनल इनहिबिटर, इनहिबिटर्स कौन कौन होते हैं जो कि आपके आरएनए सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, इन सबको जो इनहिबिट कर देते हैं, वो सब कुछ भी आप इनहिबिटर्स के बारे में भी देख लीजिए। एक एक लाइन में रहता है, आपको इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आएगा नहीं, बस पूछ देगा कि ये इनहिबिटर किसको इनहिबिट करता है, तो ये सब कुछ आ गया। अब जो प्रोटीन बना है उसका पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, ट्रांसलेशन क्या होता है, प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, ट्रांसलेशन। अब प्रोटीन बन जाता है तो उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशन कराए जाते हैं प्रोटीन में, वो आपका आ गया पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन लेवल, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों क्या है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, आपका डीएनए जो है उससे जो आरएनए बनता है वो हो गया आपका ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन हो गया प्रोटीन बनना। तो इन सबको कैसे कैसे रेगुलेट किया जा सकता है, तो वो यहाँ पे हो गया। ठीक, अब आपका आ गया यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में आपको क्या देखना है,
सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, इसमें है आपका जैसे होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन, ठीक। यही आपका ब्रॉड टॉपिक है, इसी में सब कुछ आपका आ जाएगा। कैसे जो कोई पैरासाइट होता है वो होस्ट पे अटैक करता है तो उसका क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे एंट्री होता है, और कैसे रेजिस्टेंट होता है। होस्ट जो होता है पहले रेजिस्टेंस शो करता है, अगर वो नहीं शो कर पाता है देन आपका पैरासाइट उस पर हावी हो जाता है और उसको इन्फेक्ट कर देता है। तो सारे कौन कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व है, कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल में देखना है, ठीक। और कुछ कुछ आपको डिजीजेस के बारे में भी कुछ कुछ देखने होंगे ना, पैथोजन इंड्यूस्ड डिजीजेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, वो सब कुछ देखना है, ठीक। देन आपका यहाँ पे क्या आ गया, सेल सिग्नलिंग, ठीक। सेल सिग्नलिंग का मेन पार्ट यही आपका है। सेल सिग्नलिंग में आपका देखिए जीपीसीआर प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जो होता है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, इसको आप अच्छे से देखिए। रिसेप्टर होते हैं जैसे एक सेल मेम्ब्रेन आपका हो गया, ठीक है, कोई भी मेम्ब्रेन, इस पे आपका रिसेप्टर लगा है, यहाँ से लिगेंड आएगा, अब इसको इंड्यूस करेगा, तब यहाँ पे आपका पूरा फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाता है, सिग्नलिंग का प्रोसेस शुरू होता है। तो रिसेप्टर कितने टाइप्स के होते हैं, लिगेंड्स कौन कौन से होते हैं, मैसेंजर में आपके प्राइमरी मैसेंजर, सेकेंडरी मैसेंजर, ये सब कुछ होता है, ये सब देखिए, ठीक। देन आपका सिग्नलिंग वाले प्रोसेस में ही, सिग्नलिंग वाले टॉपिक में ही आपका ये आ जाता है बैक्टीरिया का आपका कीमोटैक्सिस, कोरम सेंसिंग, ये सब भी बहुत लंबा नहीं, छोटा छोटा टॉपिक है, हो जाएगा। देन आपका यहाँ पे आ जाएगा सेलुलर कम्युनिकेशन रेगुलेशन ऑफ हिमेटोपोइसिस, जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन, सेल एडेशन, रोल ऑफ डिफरेंट एडिशन मॉलिक्यूल, जैसे कोई सेल है, ठीक है, एक सेल है दूसरा सेल है, कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट किए हैं, सब कुछ आपका। गैप जंक्शन वगैरह हो गया, कितने टाइप्स के गैप जंक्शन पाए जाते हैं, जैसे आपके प्लांट्स में कुछ अलग होते हैं, एनिमल्स में अलग, प्लाज्मोडेस्माटा आपका हो गया, टाइट जंक्शन, ये सारे जंक्शन हो गए आपके। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स क्या है, ये सेल है, ये सेल है, ये सारे सेल्स हैं, अब इनके बीच में कुछ फ्लूइड्स पाए जाते हैं ना, तो इनके बारे में भी आपको डिटेल में थोड़ा सा देखना है। इंटीग्रीन प्रोटीन्स वगैरह सब इसी में आ जाएंगे, ठीक। न्यूरो वगैरह आ गया, एंड इट्स रेगुलेशन, ये आपका जूलॉजी वाला पोर्सन हो गया, नर्व वाले का। देन आ गया आपका कैंसर, जेनेटिक अरेंजमेंट हो गया, ऑन्कोजीन्स, ट्यूमर सप्रेसर जीन, इन सब के बारे में देखिए। एपोप्टोसिस क्या होता है, इसी में आ गया। कोई एपोप्टोसिस और आपका सेनेसेंस, इन सब में क्या डिफरेंस होता है, इन सबको भी यहाँ पे आप देख लीजिएगा। देन आपका यहाँ पे आपका आ गया इम्यूनोलॉजी, आ गया इन्नेट इम्यूनिटी, एडाप्टिव इम्यूनिटी, ये सब क्या होता है। इम्यूनिटी के जो सेल्स होते हैं आपका, बी सेल, टी सेल, फैगोसाइटोसिस कैसे होता है, क्या, ये सारी प्रोसेसेस को आप यहाँ पे देखिए। और कुछ डिजीजेस आपका देखिए, ट्यूबरकुलोसिस, पैरासाइट, मलेरिया, HIV, इन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देखना है। देन आपका आ गया यूनिट नंबर 5, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इसमें आपको प्लांट का और एनिमल का दोनों का डेवलपमेंट देखना है। इसमें जैसे सी एलिगेंस वगैरह का आपको, ये रहा सी एलिगेंस, ये सब इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। चिक सेल का एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ये आपको होता है ना, जूलॉजी में आपने पढ़ा होगा, वो सारी चीज़ों को पढ़ना है। और प्लांट वालों का भी देखना है, प्लांट का मेनली आपको इसमें एनिमल का देखना होता है। प्लांट में आपका एरोबिडोप्सिस का आ गया, इसका देखना है। फ्लोरल मेरिस्टेम और फ्लोरल डेवलपमेंट इसी का पार्ट है ना, जैसे ABC टाइप ऑफ फ्लोरल डेवलपमेंट होता है, वो सब कुछ को आपको इसी में देखना पड़ेगा, ठीक। देन आपका क्या हो गया, प्रोग्राम सेल डेथ, एजिंग एंड सेनेसेंस, ये ऊपर भी दिया हुआ था आपका एपोप्टोसिस, वो इसी का पार्ट आ जाएगा, ठीक। प्रोग्राम सेल डेथ जो होता है उसी को आप बोलते हैं एपोप्टोसिस, ठीक। और इसमें एपोप्टोसिस और सेनेसेंस में क्या डिफरेंस है, एजिंग कैसे होता है, उन सब चीज़ों को देख लीजिए। देन आपका आ गया यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 में आपका प्लांट फिजियोलॉजी, एक तरीके से आप प्लांट फिजियोलॉजी, उसको सिस्टम फिजियोलॉजी बोलती हैं, वो आपका देखना है। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये सारे टॉपिक्स इसमें देखने हैं। फोटोसिंथेसिस में भी फिर आपको डिटेल में देखना है कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से क्या है आपका, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ये सब कुछ क्या है, CO2 का फिक्सेशन कैसे होता है। और जो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं, C3 प्लांट, C4 प्लांट, कैम्प प्लांट्स, इन सब में अलग अलग पाथवे होता है, थोड़ा थोड़ा अलग होता है, तो उसमें क्या डिफरेंस है, कैसे डिफरेंस है, ठीक। और इन प्रोसेस में कब कहाँ पे कितनी ATP निकल रही, किस स्टेप पे, ये यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में पूरा ATP वाला ही रोल है, ठीक। रेस्पिरेशन में आपको पहले, रेस्पिरेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब ग्लाइकोलिसिस आपका साइटोसॉल में हो जाएगा, देन माइटोकॉन्ड्रिया में सारे प्रोसेस होते हैं। तो रेस्पिरेशन को पढ़ने से पहले माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ा अच्छे से कर लीजिए, देन रेस्पिरेशन को शुरू करिए। फिर आपका आ गया सिट्रिक एसिड साइकिल, इसी में इसी का पार्ट आपका है, ठीक है।
माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पहले आपका हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस, देन सिट्रिक एसिड साइकिल, देन आपका ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एटीपी का सिंथेसिस कैसे होता है उसमें देख लीजिए। पहले कॉम्प्लेक्स फिफ्थ जो है आपका एटीपी सिंथेस, उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। देन आप देखिए कि वो कैसे एटीपी का फॉर्मेशन करता है, वो सब हो गया। देन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला जो टॉपिक है वो इसमें आ गया। नाइट्रोजन फिक्सेशन का टॉपिक, कैसे एसिमिलेशन होता है, बायोसिंथेसिस कैसे होता है, अमाइनो एसिड का बायोसिंथेसिस कैसे होता है, वो भी इसी में आ गया। ठीक। देन आपका आ जाता है प्लांट हार्मोन्स। ठीक, प्लांट हार्मोन्स में आपको क्या 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 देखना है। हार्मोन्स का सिंथेसिस कैसे होता है, ठीक है, हर एक स्टेप को देखना है। देन उसका स्टोरेज, ब्रेकडाउन, ट्रांसपोर्ट, कोई हार्मोन्स जो होता है वो यहाँ पे जैसे सिंथेसिस हो गया, यहाँ पे जरूरत है तो उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा। ठीक। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब कि किस हार्मोन से क्या क्या रिस्पॉन्स जनरेट होता है, वो सब कुछ देखना है। देन आपका आ गया सेंसरी फोटोबायोलॉजी। इसमें क्या करना है आपका, क्रिप्टोक्रोम, फाइटोक्रोम्स, फोटोट्रोपिन से सारी चीज़ों को आपको डिटेल में देखना। और बायोलॉजिकल क्लॉक आपका यहाँ पे आ गया। फोटो पीरियोडिज्म वाला भी आपका आ गया कि लॉन्ग डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है, सारी चीज़ों को देखना है। स्टोमेटल का ओपनिंग क्या होता है, स्टोमेटल मोमेंट, वो सब कुछ कैसे स्टोमेटा क्लोज होता है, ओपन होता है, उसका भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, उसको समझना है। देन ये आपका आ गया सल्यूट ट्रांसपोर्ट, ये आपका ट्रांसपोर्ट वाला टॉपिक आ गया ना। प्लांट्स में जैसे जाइलम और फ्लोएम का क्या रोल होता है वो यहाँ पे आ गया। ठीक, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू आपका ट्रांसपोर्ट होता है। एक तो होता है शॉर्ट डिस्टेंस में जिसमें आपका ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये सब कुछ हो जाता है। और एक होता है पूरा यहाँ से लीफ में, मान लीजिए कोई चीज़ सिंथेसिस हुआ, अब इसको पूरा रूट तक पहुँचाना है। ये सारी रूट से वाटर जो है पूरा लीफ तक, फ्रूट तक आपको पहुँचाना है, वो सब इसमें आ जाएगा आपका। फोटो एसिमुलेट, ट्रांसलोकेशन, अपटेक, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, आयन, सल्यूट, मैक्रोमोलिक्यूल्स। देन आपका आ जाता है ट्रांसपीरेशन, मैकेनिज्म ऑफ लोडिंग अनलोडिंग, कैसे लोडिंग और अनलोडिंग होता है वो। देन यहाँ पे आपका आ गया सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इसमें क्या देखना, आपको बायोसिंथेसिस भी देखना है। और जैसे आपके हो गए टर्पीन्स, फिनॉलिक्स, नाइट्रोजिनस कंपाउंड एंड देयर रोल, ये सारे जो होते हैं आपके टर्पीन वगैरह, ये सब क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। अब इनके फंक्शन वगैरह भी देख लीजिए। देन आपका आ जाता है स्ट्रेस फिजियोलॉजी। स्ट्रेस फिजियोलॉजी में क्या है, कोई भी स्ट्रेस अगर आ गया प्लांट को, जैसे कि मान लीजिए पीएच बहुत ज़्यादा हो गया, कम हो गया, साल्ट बहुत ज़्यादा कम हो गया, तो ये सब आपका आ जाता है एबायोटिक स्ट्रेस में। वाटर टेम्परेचर, सॉल्ट का अगर जैसे ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो प्लांट कैसे रिस्पॉन्स करेगा, सर्वाइव करेगा। या कोई बायोटिक फैक्टर जैसे कि पैथोजन अटैक कर दिया, इंसेक्ट अटैक कर दिया, तो उसको प्लांट कैसे झेलता है। ठीक, वो आपका आ गया स्ट्रेस फिजियोलॉजी में। देन आपका आ जाता है यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 में आपका क्या है, एनिमल का फिजियोलॉजी देखना है। एनिमल फिजियोलॉजी में आपका फिर से वही सब आ गया। ब्लड एंड सर्कुलेशन, एनिमल्स में जो ब्लड होते हैं, प्लांट्स में तो है नहीं कि ब्लड सर्कुलेशन पढ़ना है, तो एनिमल्स में ब्लड हो गया, ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड के टाइप्स कौन कौन से, आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जो भी ब्लड के सेल्स होते हैं वो सब देखिए। हीमोस्टेसिस हो गया। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी वाला तो मेनली आप इम्यूनिटी वाले चैप्टर में कर लीजिएगा, इम्यूनोलॉजी में। ठीक, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, ये सारे ब्लड ग्रुप के बारे में, ये ब्लड ग्रुप के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि अगर पेरेंट्स ये हैं, मम्मी ये है, पापा का ये ब्लड ग्रुप है, तो बाकी बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये चीज़ों को यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ, इसमें हार्ट का जो पूरा प्रॉपर फंक्शनिंग है, हार्ट कैसे ब्लड को पंप करता है, वो पूरा प्रोसेस जो है, कार्डियक साइकिल क्या है, ब्लड प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं, क्या क्या होता है, ये सब कुछ चीज़ों को देख लीजिए। देन आपका रेस्पिरेशन हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इसमें आपको देखना है। कंपेरिजन ऑफ रेस्पिरेशन इन डिफरेंट स्पीसीज में भी देखना है। किस, कौन से, जैसे कि आप ये भी पढ़े होंगे ना कि जैसे आपका एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो कौन से किंगडम में रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है क्या होता है, जैसे हम लोग में लंग्स होता है, किसी में स्पाइरिकल्स होता है, तो ये सब कुछ को आप देख लीजिए। ठीक है, रेगुलेशन कैसे होता है, टाइडल वॉल्यूम क्या है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे देख लीजिए। देन आपका आ जाता है नर्वस सिस्टम। ठीक, नर्वस सिस्टम में आपका नर्व्स, फाइनल कॉर्ड, ये सारी चीज़ों को आपको देखना है। और जो इम्पल्स ट्रांसपोर्ट होता है, इम्पल्स आता है जो नर्व में, आपके सेल्स में, वो इम्पल्स कैसे आता है, क्या है, वो सब कुछ को देखिए। पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल, ये सब कुछ हो गया। देन आपका सेंस ऑर्गन में आपका विजन, हियरिंग और टेक्टाइल रिस्पॉन्स से क्या है, कैसे आप चीज़ों को देखते हैं, तो आपके अंदर आई में कैसे प्रोसेसिंग पूरा होता है, कैसे आप चीज़ों को सुनते हैं, सुनने का पूरा प्रोसेस आपको कैसे देखना है कि आपका आवाज़ आता है, फिर वो ईयर ड्रम को आपको क्लिक करता है, देन आगे जाता है, तो ये सारी चीज़ों को पूरा विजन का, हियरिंग का, टेक्टाइल रिस्पॉन्स का, इन सबका डिटेल में आपको देखना है। ठीक,
देन आपका आ गया कौन सा सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें क्या है, कैसे फीकल मैटर वगैरह जो है एक्सक्रीट होते हैं। इसका मेन ऑर्गन जो होता है आपका किडनी, किडनी से ही आपका होता है ट्रांसपोर्ट, सॉरी, किडनी से आपका, किडनी में पूरा एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, क्या क्या चीज़ें प्योरीफाई करनी है नहीं करनी है। देन आपका यूरिन जो बनता है वो एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक, तो यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे पूरा किडनी का एनाटॉमी आप देखेंगे तो उसमें आपका पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। ठीक, देन आपका आ गया थर्मो रेगुलेशन, कंफर्ट जोन, बॉडी टेम्परेचर, फिजिकल, केमिकल एंड न्यूरल रेगुलेशन, ये सारे यहाँ पे थर्मल रेगुलेशन देख लीजिए। स्ट्रेस एंड अडॉप्टेशन, ये भी देख लीजिए कैसे स्ट्रेस आता है तो उसको झेलना पड़ता है, एंड स्ट्रेस की वजह से कैसे अडॉप्ट करता है एनिमल्स कोई भी। ठीक, देन आपका यहाँ पे क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को आप डिटेल में कर लीजिए, हर एक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सारे सिस्टम को आप अपना एक साथ देख लीजिएगा। ठीक, डाइजेशन, कैसे चीज़ों को खा रहे हैं तो कैसे पच रहा है, कहाँ पे कौन सा एंजाइम आता है क्या चीज़ ब्रेक करने के लिए, सब कुछ पूरा देखिए। ठीक, देन आपका क्या आ गया, इंडोक्राइनोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन। इसमें क्या, इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो आपके होते हैं सारे, उन सबको देखिए कौन कौन से इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, उससे क्या कौन कौन से हार्मोन सेक्रीट होते हैं, उन सबको देखिए। ठीक, देन आपका हार्मोन का एक्शन, कैसे हार्मोन्स एंड डिजीजेस हो गया, किसी हार्मोन की कमी से कौन कौन से डिजीज होते हैं, ये आपका सीधे एक लाइन में आ सकता है। ठीक, और बाकी आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह जो है उन सबको देखिए। गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस कैसे होता है, पूरा जो होता है ना आपका स्पर्म स्पर्म बनने का या एग जो बनता है फीमेल में, उसका बनने का पूरा जो प्रोसेस है गैमेटोजेनेसिस, गैमिट कैसे बनता है वो सब कुछ देखिए। बनने के बाद कैसे ओवुलेशन वगैरह होता है। ठीक है, देन आपका आ जाता है इनहेरिटेंस बायोलॉजी। इनहेरिटेंस में आपका वही मेंडल वाला जेनेटिक्स हो गया, मेंडल ने कैसे क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया था। फिर आपका मेंडल पूरा बताते हैं उनका जो लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस है, सब कुछ को देखना है, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन सारे में क्या डिफरेंस है। ठीक, इन सारे में क्या डिफरेंस है इस चीज़ को याद करिए। मेनली इसमें आपका मैथमेटिकल वाला पार्ट आ जाता है। उसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपका पर्टिकुलर ये पेरेंट्स, आपको ये पेरेंट्स लिए गए तो आपका जो प्रोजनी होगा उसका क्या आपका जीनोटाइप रहेगा, फिनोटाइप क्या रहेगा, ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं, पनेट स्क्वायर बना करके आप निकाल सकते हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स, अलील, मल्टीपल अलीलिज्म, ये जो है ना, अलील, जीन और अलील में क्या डिफरेंस है, इन सारी चीज़ों को आपको जब पता रहेगा ना तो ये पढ़ने में आसानी रहेगा। ठीक, ये हम लोग 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 11th 12th में, तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत नया चीज़ आ गया। ठीक, एलील, मल्टीपल एलिज्म क्या होता है, इसके बारे में मेंडल्स ने तो बताया नहीं था, ये फिर नया कॉन्सेप्ट आता है, तो इसको देखना है। सूडो अलील क्या होता है, कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट क्या है। ठीक, देन आपका क्या आता है, एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। अब मेंडेलियन कॉन्सेप्ट, मेंडल ने सब कुछ तो बता के हो गए नहीं थे, फिर मेंडल ने बहुत सी चीज़ों के बारे में नहीं बताया था, फिर उसका बाद में एक्सटेंशन होता है। को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, जीन इनहेरिटेंस क्या होता है, प्लियोट्रॉपी, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, पेनिट्रेंस, एक्सप्रेसिविटी, ये सब क्या है। जैसे कि कोई भी एक्सप्रेशन किसी की बॉडी में हो रहा है, कि कोई भी फिनोटाइप है, जरूरी नहीं कि वही फिनोटाइप अगर किसी और बॉडी में हो तो वो भी उतना ही एक्सप्रेस करे। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपका पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी में आ जाएगा। देन आपका आ गया फिनोकॉपी, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर। ठीक, ये सारा लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर वाला जो टॉपिक है ये आपको जब आप वो पढ़ेंगे, सॉरी क्या, सेल साइकिल में मियोसिस पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये डिटेल में प्रोसेस को देखना है। ठीक, सेक्स लिंकेज क्या, सेक्स लिमिटेड और सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर जो होते हैं वो सब कुछ क्या होते हैं। ठीक, वो सबको देखना है आपका। और यहाँ पे आप पेडिग्री एनालिसिस को भी देख लीजिएगा थोड़ा। ठीक, जीन मैपिंग मेथड्स, जीन मैपिंग कैसे करते हैं, लिंकेज मैप, टेट्राड एनालिसिस, ये सब जो होता है ना आपको फंगस में करते हैं। तो कैसे मतलब जीन लिंकेज की वजह थ्रू हम अपना जीन का मैपिंग कर सकते हैं, जैसे कौन सा जीन जो है वो दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना दूर पे हो सकता है, कौन किसके पास है, ये सब कुछ जो होता है हम करते हैं। ठीक, मॉलिक्यूलर मार्कर्स का टॉपिक भी इसमें आ गया आपका। मैपिंग बाय यूजिंग सोमैटिक सेल हाइब्रिड्स, जीन मैपिंग आपको मेनली यहाँ पे देखना है। ठीक, देन आपका हो गया एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस कैसे होता है, जैसे कि नॉर्मल जो आपका न्यूक्लियस में जो है मटेरियल वो है तो है ही, बाकी आपका माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में भी तो है आपके जीन। जीन मतलब कि आपका डीएनए वहाँ होता है, डीएनए है तो जीन है, तो उनका कैसे इनहेरिटेंस होता है उसके बारे में। ठीक, मैटरनल इनहेरिटेंस, पैटर्नल इनहेरिटेंस, सब कुछ को देखिए। देन आपका आ जाता है माइक्रोबियल जेनेटिक्स। माइक्रोबियल जेनेटिक्स को भी आप देख लीजिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है इस पॉइंट को देखिएगा। ठीक है, एक ट्रांसफेक्शन भी टॉपिक आता है, ट्रांसफेक्शन इन सारे से कैसे डिफरेंट है। ठीक, ये देखिएगा।
क्या जैसे कॉन्जुगेशन ही होना है तो क्या किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़े, जैसे सेक्स पिलाई वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो उन सबको देखिए। देन यहाँ पे आपका क्या आ गया, फाइन स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस ऑफ जीन, जीन का फाइन स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखना है। फिर यहाँ पे आ गया आपका ह्यूमन जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स में आपका पेडिग्री एनालिसिस देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक। इसके थ्रू आप बता सकते हैं कि जैसे कि पेरेंट्स ये हैं इनका जीन ये है, तो डॉटर जो है या बेटा है या बेटी है वो अफेक्टेड होगा कि अफेक्टेड नहीं होगा, ठीक। एलओडी स्कोर का टॉपिक देख लीजिएगा, ये नया टॉपिक रहेगा। लिंकेज टेस्टिंग, कैरियोटाइप, जेनेटिक डिसऑर्डर, डिसऑर्डर जो होते हैं जैसे कि कुछ डिसऑर्डर आपके नॉर्मल होते हैं, कुछ जेनेटिक रहते हैं जो आपको आपके जीन के थ्रू आपके पेरेंट्स से आपके में आते हैं, तो उन डिसऑर्डर को आप देखिएगा कौन कौन से टाइप के हैं। क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, अब इसको देखना है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मतलब कि जीन में जैसे होता है ना जितनी ज़्यादा कॉपी है उतना ज़्यादा एक्सप्रेशन है, मतलब कॉपीज पे डिपेंड करता है, तो इसलिए क्वांटिटेटिव हो गया, ठीक। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हो गया, हेरिटेबिलिटी हो गया, मेजरमेंट्स, क्यूटीएल हो गया। देन आपका आ जाता है म्यूटेशन, म्यूटेशन के टाइप्स देखिए, काजेस क्या है, डिटेक्शन क्या जो होते हैं म्यूटेशन, जीन लीथल, कंडीशनल, बायोकेमिकल, लॉस ऑफ फंक्शन, गेन ऑफ फंक्शन, ये सारे मतलब म्यूटेशन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं और हर एक बेसिस पे होते हैं, उनको आप देखिए। लॉस ऑफ फंक्शन कब होता है, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन किसको बोलते हैं, ये सब देखना है। देन आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर एंड न्यूमेरिकल अल्टरेशन ऑफ क्रोमोसोम, डिलीशन, डुप्लीकेशन, ये कैसे होता है, इन्वर्जन कैसे होता है, जैसे क्रोमोसोम है यहाँ से यहाँ कॉपी होकर कैसे इन्वर्ट कर गई, ठीक है। कभी कभी होता है पूरा डिलीट ही हो जाता है, कभी कभी होता है सेम सेगमेंट जो होता है वो डुप्लीकेट होकर दो दो कॉपी आ जाता है, ये सब के बारे में देखना है। देन आपका आ गया रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन में आपका क्या देखना है, जैसे कि वही आपका क्रॉसिंग ओवर वाला टॉपिक आप देखेंगे उसी में आपका कवर हो जाएगा। रिकॉम्बिनेशन के टाइप्स होते हैं होमोलॉगस, नॉन होमोलॉगस, जब आप डीएनए रिपेयर पढ़ेंगे तो उसमें भी ये टॉपिक आता है, ठीक, वहां से भी देख लीजिएगा। देन अब आपका आ जाता है यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 9 में आपका क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, इसमें आपका वही टेक्सोनमी वाला जो है वो सब कुछ चीज़ें आती है, प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टेक्सोनमी, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसिएशन, स्पेसिएशन का जो होता है कोई चीज़ कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, किसी को हम स्पीसीज कब बोलते हैं तो उसके लिए कई सारा कॉन्सेप्ट दिया गया है, जैसे बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट है तो उनको देखिएगा क्या क्या दिया गया है। हायरार्किकल टेक्स्ट हो गया, बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर के रूल्स क्या हैं कैसे हैं, क्लासिकल एंड क्वालिटेटिव मेथड ऑफ टेक्सोनमी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हो गया। लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, अब कितने कितने लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है, तो पहले तो सबसे सिंपल हो जाता है आपका यूनिसेलुलर, ठीक। यूनिसेलुलर से पहले आप इवोल्यूशन को जब देखेंगे कैसे कैसे लाइफ बना, तो पहले आपका ए सेलुलर फॉर्म्स होते थे, वायरसेस ये सब कुछ जैसे आ गए। देन आपका आता था यूनिसेलुलर, फिर कॉलोनियल, कॉलोनियल क्या रहते हैं, ये कॉलोनी में बना के अगर लोग रहते हैं तो उसको बोलते हैं कॉलोनियल, ठीक। यूनिसेलुलर ही रहते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं तो उसको कॉलोनियल बोलते हैं। देन आपका आ जाएगा मल्टी सेलुलर फॉर्म्स आते हैं। फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहले टिश्यू आता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। देन आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशन देखना है, आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब का क्लासिफिकेशन देखना है। प्लांट्स का, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपका बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन, वायरसेस का क्लासिफिकेशन, ये सब कुछ देखना है, ठीक। इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यूज फॉर क्लासिफिकेशन इन इस टेक्सा, जैसे किसी चीज़ का क्लासिफिकेशन करेंगे तो कुछ क्राइटेरिया लेकर के तभी करते हैं, तो उन क्राइटेरियाज को देखिए। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये तो यहीं पे हो गया आपका। देन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमॉन्ग टेक्सा, जैसे कि एक टेक्सा से फिर एडवांस होकर के आगे बढ़ता है, फिर एडवांस, तो उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है उसको भी आपको देखते हुए जाना है। नेचुरल नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, ठीक, ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा आपका। इंडियन कॉन्टिनेंट्स का नेचुरल हिस्ट्री आपको देखना है। मेजर हैबिटेट टाइप्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट्स, जियोग्राफिक ओरिजिन, माइग्रेशन ऑफ स्पीसीज, ठीक, कॉमन इंडियन मैमल्स, बर्ड्स, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ऑर्गेनिजम्स ऑफ हेल्थ एंड एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंस, कॉमन पैरासाइट्स, पैथोजन ऑफ ह्यूमंस, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड क्रॉप्स। ऑर्गेनिजम्स ऑफ कंजर्वेशन कंसर्न, जो जैसे होते हैं ना कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे आ गए हैं ना, तो जैसे उसमें हो जाएंगे कुछ रेयर है, इंडेंजर्ड स्पीसीज है, कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज, अब जैसे कि वो एक्सटिंक्ट होने वाले तो उनको कंजर्व करके रखना पड़ता है, तो कंजर्वेशन के कौन कौन से मेथड्स हैं वो सारे मेथड्स देखना है आपको।
देन आपका आ जाता है यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 में आपका इकोलॉजी आ गया। अब इकोलॉजी में आपका मेनली क्या हो गया, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स है आपका, फिजिकल कंपोनेंट्स, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स होता है, फिजिकल इन्वायरमेंट, बायोटिक बायोटिक एंड एबायोटिक इंटरेक्शन। देन हैबिटेट एंड निके। हैबिटेट एंड निके में क्या डिफरेंस है वो देखिए। और निके में भी आपका फंडामेंटल है, रियलाइज्ड है, ये सब कुछ देखिए। कॉन्सेप्ट ऑफ हैबिटेट एंड निके ये हो गया आपका। रिसोर्स पार्टीशनिंग ये सब कैसे होता है, जैसे कि एक ही जगह पे दो दो ऑर्गेनिज्म को रहना है तो लोग कैसे करते हैं, या तो एक दूसरे को किल कर देंगे या तो बातचीत कर ले कि इस टाइम तुम आकर फूड ले लो, इस टाइम में, तो सब कुछ आपका इधर आ जाएगा। कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट ये सब इसी में आ जाएगा। देन आपका पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन लेवल पे इकोलॉजी को देखना है। पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक, और आर सेलेक्टेड स्पीसीज क्या है, के सेलेक्टेड स्पीसीज क्या होते हैं, ये सब कुछ आ गया। देन आपका स्पीसीज इंटरेक्शन। ठीक, स्पीसीज इंटरेक्शन में आपका आ गया टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन में इंटर स्पीसीज होता है, इंट्रा स्पीसीज। ठीक, दोनों आपका होता है। कॉम्पिटिशन, हर्बीवोरी, कार्निवोरी, पॉलिनेशन एंड सिम्बायोसिस। ठीक, ये सब कुछ हो गया। देन आपका कम्युनिटी इकोलॉजी। ठीक, पहले आपका पॉपुलेशन लेवल पे था, देन आपका कम्युनिटी लेवल पे है। कम्युनिटी लेवल पे आपका पहले तो नेचर ऑफ कम्युनिटीज हो गया, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक वगैरह देख लीजिएगा। कम्युनिटी स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट्स में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं। लेवल ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी आपका अल्फा गामा होता है ना, अल्फा बीटा गामा। मेजरमेंट, एज एंड इकोटोन्स, ये सबका डेफिनेशन अच्छे से याद करिए कि इकोटोन्स क्या होता है। देन आपका आ जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन के कितने टाइप्स होते हैं उनको लिखना है, उनको पढ़ना है। मैकेनिज्म क्या होते हैं सक्सेशन के, कैसे कैसे कौन कौन से स्पीसीज आते हैं, देन आपका फाइनल स्पीसीज बनता है। चेंजेस इन्वॉल्व इन सक्सेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेक्स स्पीसीज वगैरह का। पहले सीरियल कम्युनिटीज आते रहते आते देन आपका एक कॉम्प्लेक्स आपका कम्युनिटी बन जाता है, ये सॉरी कॉम्प्लेक्स बोल रही हूँ, क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ जाता है। ठीक, देन आपका आ जाता है इकोसिस्टम इकोलॉजी। ठीक, पहले हमने पॉपुलेशन देखा, कम्युनिटी देखा, देन आपका आ गया क्या, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है पहले ये समझिए। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर, फंक्शन, और इकोसिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट है, बायोटिक एबायोटिक, इन सारी चीज़ों को देखिए। देन प्रोडक्शन पे देखिए आपका प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है, सेकेंडरी प्रोडक्शन क्या होता है, ग्रॉस प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ों को देखना है। डिकम्पोजिशन का प्रोसेस देखिए। और कुछ इकोसिस्टम को आपको डिटेल में थोड़ा देखना होगा, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, इन सब के बारे में देखिए। एक्वेटिक में आपका फ्रेश वाटर, मराइन, इस्चुरीज, ये सब क्या होता है। देन आपका बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी में आपको क्या देखना है, मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम्स देखने हैं, टाइप्स ऑफ आइसलैंड, बायोजियोग्राफी देखना है। बायोजियोग्राफिकल जोन्स ऑफ इंडिया देखना है। इंडिया का मैप खोल करके उसके बाद वहां पे ड्रॉ करेंगे तो आपको याद भी रहेगा। ठीक, देन आ जाता है आपका अप्लाइड इकोलॉजी। अप्लाइड इकोलॉजी में क्या आ जाता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन आ गया। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का टाइप अपना देखिए, क्या क्या टाइप्स है, कैसे हैं। ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंजेस, बायोडाइवर्सिटी स्टेटस, मॉनिटरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, मेजर ड्राइवर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी चेंज, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट अप्रोचेस। तो ये पूरा आपका अप्लाइड इकोलॉजी में सारी चीजें आ गई। कंजर्वेशन। कंजर्वेशन में आपका क्या क्या करना है, जैसे कि कोई चीज़ें ना एक्सटिंक्ट होने वाली हैं अभी, या कम हो गई है, बहुत ज़्यादा उनका शिकार कर लिया गया तो कम हो जाती है ना चीज़ें, प्लांट्स को बहुत ज़्यादा काट दिया गया। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, मेजर अप्रोचेस, क्या क्या अप्रोच होते हैं मैनेजमेंट का कंजर्वेशन करने का। प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह, बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है, नेशनल पार्क, ये सारी चीज़ें बनाई जाती है ना, कंजर्वेशन में आ जाएगा। ठीक, देन आपका आ गया यूनिट नंबर 11, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर। तो इवोल्यूशन में आपको क्या पढ़ना है, इवोल्यूशन में तो वही सब शुरुआत से आपका लेके ओपर एंड हेंडल ने जो सारे एक्सपेरिमेंट किए थे वहां से लेकर के पूरा कितनी सारी थियरीज दी थी, डार्विन का, लेमार्क का, ये सब कुछ लेकर के आपको चलना है। इसमें क्या दिया, लेमार्क, लेमार्क का है, डार्विन का है। डार्विन के बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट थे, ऑफ वेरिएशन, एडाप्टेशन, स्ट्रगल, फिटनेस का, नेचुरल सिलेक्शन क्या है। ठीक, ये सारी चीजें हैं। देन इवोल्यूशनरी सिंथेसिस, ये सारा टॉपिक आ गया आपका। फिर आ गया ओरिजिन ऑफ सेल्स एंड यूनिसेलुलर इवोल्यूशन। ये अभी मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा डिस्कस किया था ना कि सेल, अभी तो सेल आपको पता है यूनिसेलुलर होते हैं और मल्टी सेलुलर हो गए। ठीक, लेकिन सेल से पहले भी कैसे कैसे कोसर्वेट वगैरह बने थे, देन आपका एक सेल बना हुआ था। ठीक, फिर ऑटोट्रॉप, हेटरोट्रॉप, इन सब का कैसे इवोल्यूशन होता है। ठीक, ओरिजिन ऑफ बेसिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, पहले पहले छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन, डीएनए, ये सब कुछ धीरे धीरे बने। ठीक, ये सब कुछ आपका यहाँ पे हो जाएगा। देन आपका आ गया पैलेंटोलॉजी एंड इवोल्यूशनरी हिस्ट्री।
अब इसमें क्या करना है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल वगैरह, ईरा, पीरियड्स, एपॉच, क्या क्या कितने एरा है, फिर वो कितने पीरियड्स में डिवाइडेड है, ये सब कुछ आपको देखना है। देन मेजर इवेंट्स इन इवोल्यूशनरी टाइम स्केल, कब कब क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए, कब डायनासोर बहुत थे, कब डायनासोर का एक्सटिंक्शन हुआ। तो ऐसे ऐसे करते करते इन सारी चीजों को आपको देखना है, ठीक। ओरिजिन ऑफ यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन कैसे हुआ था। लाइफ जब शुरुआत हुआ तो पहले कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स बने, फिर सेल बना, फिर यूनिसेलुलर, फिर मल्टी सेलुलर, फिर आपके एल्गी बन रहे हैं, ठीक। एनिमल्स में भी आपके पहले एक्वेटिक आ रहे हैं, फिर टेरिस्ट्रियल आ रहे हैं। तो कैसे कैसे पूरा एक आपका एक स्केल बन जाता है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। वही आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल ड्रॉ करके हर एक लाइन पे लिखना है कि कौन से पीरियड में कौन से एरा में आपका कौन सा काम हुआ है, ठीक। ये भी आपका जो सिंह पांडे जैन का बुक है उसमें देखने के लिए मिल जाएगा। मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, अब इसमें क्या देखें, कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल इवोल्यूशन, मॉलिक्यूलर डाइवर्जेंस, मॉलिक्यूलर क्लॉक्स, ये अभी ऊपर टॉपिक दिया हुआ था, ठीक। देन आपका ओरिजिन ऑफ जीन, प्रोटीन्स, जीन डुप्लीकेशन एंड डाइवर्जेंस, ये सब भी देख लीजिएगा। पाथफाइंडर की बुक उठाइएगा ना, पाथफाइंडर में भी ये सारा आपका टॉपिक मिल जाएगा। और पाथफाइंडर वैसे CSIR नेट के लिए अच्छी बुक है, तो आप इसके लिए भी रेफर कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। देन आपका हो गया मैकेनिज्म्स वगैरह क्या है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में आपका क्या है, जीन पूल क्या है, जीन फ्रीक्वेंसी, हार्डी वेनबर्ग लॉ, इस पे आपका न्यूमेरिकल भी आता है, तो उस न्यूमेरिकल को देखिए। माइग्रेशन एंड रैंडम जेनेटिक्स, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है उसको समझिए। देन स्पेसिएशन क्या होता है, स्पेसिएशन कितने टाइप्स का होता है ये देखिए। न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन जो होता है ये सब होता है, ठीक है। आइसोलेशन, ये सारी चीजों की वजह से ही तो स्पेसिएशन हो जाता है, ये आपका यहाँ पे आ गया। एलोपैट्रिसिटी, सिम्पैट्रिसिटी, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन आपका हो गया। सेक्सुअल सिलेक्शन, को इवोल्यूशन, ये सब कुछ आ गया, ठीक। अब आपका बिहेवियर वाला देखना है, ठीक। इसमें क्या था आपका, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर टॉपिक था। इवोल्यूशन अब आपका हो गया। अब देखिए बिहेवियर, बिहेवियर में आपको देखना है ब्रेन बिहेवियर एंड इवोल्यूशन में आपका अप्रोचेस एंड मेथड टू स्टडी बिहेवियर। जो एनिमल बिहेवियर आप जो भी आप देखते हैं तो उनके बिहेवियर को स्टडी करने के क्या क्या अप्रोच होते हैं, कौन, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं देखने के लिए, ठीक। तो उन सबको देखना है। एल्ट्रिज्म क्या होता है, एल्ट्रिज्म थोड़ा डिटेल में देखिए, इसमें भी आपका न्यूमेरिकल आता है, ठीक। इवोल्यूशन, ग्रुप सिलेक्शन, कीन सिलेक्शन, ये क्या है, कीन सिलेक्शन, एल्ट्रिज्म, इन सब में इनमें डिफरेंस क्या है इसको देखिएगा। रेसिप्रोकल एल्ट्रिज्म, ये सब हो गया। लर्निंग, लर्निंग कितने टाइप्स की होती है ये सब कुछ को देखना है। स्लीप हो गया। बायोलॉजिकल क्लॉक फिर से यहाँ पे आ गया। डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर, सोशल कम्युनिकेशन, ये सब सोशल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं उनका देखना है आपका, ये हनी बी वगैरह का। मेटिंग सिस्टम में कैसे होता है, कितने पेरेंट्स मतलब इन्वॉल्व रहते हैं, मेटिंग में कितने लोग रहते हैं, वो सब का भी देखना है। ये हो गया पेरेंटल केयर, पेरेंटल केयर कौन कौन सी स्पीसीज में पेरेंटल केयर होता है, किस पे नहीं होता है, केयर होता है तो किस तरीके का केयर होता है। एग्रेसिव नेचर क्या होता है, हैबिटेट सिलेक्शन, कोई भी स्पीसीज रहता है जो भी अपना हैबिटेट सेलेक्ट करके रखता है कि ये मेरा एरिया है, तो किस टाइप से होता है, किस तरीके से होता है। कभी कभी होता है ना, कोई जैसे एनिमल्स है इतना यहाँ पे अपना यूरिन कर देते हैं तो फिर होता है ना कि उनका ये एरिया है, इस एरिया में कोई अदर नहीं आएगा। तो ये सब भी आपको यहाँ पे देखना है। माइग्रेशन, फोरेजिंग, इन्वेजन, डोमेस्टिकेशन एंड बिहेवियर चेंजेस। अप्लाइड बायोलॉजी, देन आपका आ गया 12th यूनिट, ठीक। पेन नहीं चल रहा है, हाँ 12th यूनिट आपका क्या आ गया, अप्लाइड बायोलॉजी। इसमें क्या है आपका, माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स, से सब फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस होता है, बैचेस पूरे बैच में होता है, ये सब कुछ को देखना है, ठीक। इम्यूनोलॉजिकल प्रिंसिपल, वैक्सीन डायग्नोसिस, टिश्यू एंड सेल कल्चर मेथड, प्लांट्स और एनिमल्स का कैसे सेल कल्चर होता है, टिश्यू कल्चर कैसे होता है, वो सब देखिए। ट्रांसजेनिक एनिमल्स का प्रोडक्शन कैसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जाते हैं, क्या क्या अप्रोच होते हैं, ठीक। देन आपका जीनोमिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ हेल्थ इन एग्रीकल्चर, ये हो गया। बायो सोर्सेस एंड यूजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ब्रीडिंग इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये हो गया। इंक्लूडिंग मार्कर, असिस्टेंट सिलेक्शन, बायो रेमिडिएशन, फाइटो रेमिडिएशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये देखिएगा ना, कितने तरीके के रेमिडिएशन होते हैं। बायो सेंसर में आपका जो भी डिवाइसेस यूज होते हैं, से आपको शुगर है कि नहीं उसके लिए डिवाइस यूज करते हैं ना, ग्लूकोमीटर। देन आता है हमारा लास्ट यूनिट, मेथड्स इन बायोलॉजी।
इसमें आपको सारे बायोलॉजिकल टेक्निक्स के बारे में पढ़ने पड़ेंगे। मॉलिक्यूलर टेक्निक्स आपकी हो गई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ों को आपको इसमें देखना होगा। इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स ये हो गए आपके सारे, और स्टैटिस्टिकल मेथड्स वगैरह भी देखना है, मीन मीडियन मोड, इन सबको देखना है। और आपका रेडियो लेवलिंग हो गया, और इसमें आपका माइक्रोस्कोप के बारे में देखना है, कितने टाइप्स के माइक्रोस्कोप होते हैं। आपका कंपाउंड, लाइट, और फिर बाद में आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ जाता है। देन आपका आ गया इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड्स हो गए, मेथड्स इन फील्ड बायोलॉजी। फील्ड बायोलॉजी में आप कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं, अगर आप किसी फील्ड में जाके विजिट करते हैं तो क्या क्या मेथड्स यूज होता है। अब यहाँ पर आपका द एंड हो जाता है।